अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सायरानम चैनल। तो आज हम 2 साल बच्चे के लिए शर्ट कटिंग का करना बताएंगे। तो इस तरह से हमने पहले स्ट्रेट मार्क कर लेना है। सो गाइस, हमने इसकी लेंथ ली है 17 इंच। तो इस तरह से हमने पहले 17 इंच पर मार्क कर लेना है और उसको भी स्ट्रेट कर लेना है इस तरह से। सो गाइस, ये हमने इसको भी स्ट्रेट कर लिया है और अभी हमने इस तरह से शोल्डर पर मार्क लगाना है। तो 1.5 इंच हमने बटन पट्टी के लिए मार्क करना है। तो हमने पहले सेंटर से स्ट्रेट मार्क करना है और फिर 1.5 इंच लेना है बटन पट्टी के लिए। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच लिया और इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से स्ट्रेट मार्क लगा लेना है। सो गाइस, बिल्कुल इसी तरह से लगाना है और अभी हमने शोल्डर पर मार्क करना है। सो गाइस, हमने 6 इंच पर शोल्डर मार्क किया है इस तरह से। गाइस, बहुत हवा चल रही थी इसलिए फैब्रिक बार बार उड़ जा रहा था। तो इस तरह से हमने 6 इंच पर मार्क किया और 1 इंच पर शोल्डर को डाउन किया है। इस तरह से गिरा देना है और अभी हमने 6 इंच पर आर्म होल पर निशान लगाना है इस तरह से। और इसको भी हमने स्ट्रेट कर लेना है। तो ये हमने स्ट्रेट मार्क कर लिया और अभी हमने 6 इंच पर ही मार्क करना है, एक मार्क लगाना है और इसको भी हमने आर्म होल को स्ट्रेट मार्क करना है इस तरह से। इस तरह से हमने स्ट्रेट मार्क कर लिया है और हमारा चेस्ट लेना है हमने 7 इंच। सेवन इंच पे मैंने एक मार्क लगा दिया और हमने 7.5 इंच पर मार्क लगा दिया और इसको भी हमने शेप पट्टी से इस तरह से शेप दे देनी है इस तरह से। सो गाइस, हमने यहाँ से सेंटर लेना है। सेंटर पर एक मार्क किया बीच में इस तरह से और हमने यहाँ से गुलाई दे देनी है शेप शर्ट का। तो इस तरह से मैंने गुलाई दे दी है। सो गाइस, ये हमने थोड़ा छोटा लग रहा था इसलिए हमने 1 इंच और ऐड किया इसमें। तो इसलिए अभी हमने आर्म होल पर गुलाई दे देनी है शेप पट्टी से। तो इस तरह से पहले हमने यहाँ से गुलाई देनी है। ये हमने गुलाई दे दी। इस तरह से हमने आर्म होल पर गुलाई दे देना है और नेक हमने 1.5 इंच लेना है इस तरह से और यहाँ से हमने 2 इंच लेने हैं और इसको भी हमने गुलाई कर देना है एक बॉक्स बनाकर कॉलर के लिए। इसको भी हमने इस तरह से गुलाई दे देना है। सो गाइस, मैंने इसमें 1 इंच और ऐड किया है क्योंकि हमें छोटा लग रहा था इसलिए हमने 18 इंच ले लिया है।
इस तरह से मैंने शेप दे दिया है और अब इसको कट कर लेना है। इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है शर्ट को। सो गाइस, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। तो इस तरह से हमने नेक भी कट कर लेना है। सो गाइस, अभी हमने बैक पार्ट कट करना है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को सीधा करते हुए सो गाइस, हमने फ्रंट पार्ट को इसी तरह से इस पे रखना है और कट करना है। इस तरह से हमने रखना है बटन पट्टी को वो करते हुए। तो हमने इस तरह से रखना है। सो गाइस, हमने थोड़ा बढ़ाकर ही लेना है बैक पार्ट को शोल्डर से। हमने पहले यहाँ से स्ट्रेट मार्क कर लेना है इस तरह से, और यहाँ से हमने 2 इंच ही बढ़ाना है नेक से। 2 इंच पर मैंने निशान लगाया है इस तरह से, और इसको भी स्ट्रेट मार्क कर लिया। और यहाँ पे हमने नेक 1.5 इंच लिया है। यहाँ से हमने ये मार्क कर लिया और यहाँ से 2 इंच पर लिया। यहाँ से भी हमने 2 इंच पर लेना है और इसको इस तरह से मार्क लगा लेनी है। ये हमारा शोल्डर हो गया बैक का, और यहाँ से हमने आर्म होल पर 1/2 इंच बढ़ा कर लेना है और शेप पट्टी से हमने निशान दे दिया। इस तरह से हमने 1/2 इंच बढ़ाकर ही लिया है। और ये हमारे बैक पे बस इतना ही मार्क करना होता है। और यहाँ से हमने 1 इंच पर नेक का वो लगा डाल, तो यहाँ से भी हमने मार्क कर लेना है और गुलाई दे देनी है बैक नेक के लिए। इस तरह से हमने गुलाई दे दी। और अभी हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। सो गाइस, ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया और हमने छोटा सा कट लगा देना है बैक नेक पे। इस तरह से हम स्लीव्स के लिए मार्क, इस तरह से हम मेजरमेंट लेंगे स्लीव्स के लिए। तो हम
हमारा 8 इंच आ रहा है, तो हम 8 इंच पर स्लीव्स का मार्क करेंगे। सो गाइस, यहाँ से हमने 1.2 इंच पर मार्क किया है फोल्डिंग के लिए। इस तरह से हमारा उतना फैब्रिक फोल्ड होगा और हमें यहाँ से 8 इंच पर मार्क करना है और इसको शेप दे देनी है। इस तरह से हमने शेप दे दी और यहाँ से हमने 6 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से हमें 6 इंच पर निशान लगा लेने हैं और थोड़ा बढ़ाकर इस तरह से हमने करना है और यहाँ से भी हमने मार्क कर लेना है। तो ये हमारा स्लीव्स है और इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप दे दी इस तरह से। अभी हमने स्लीव्स को भी इस तरह से कट कर लेना है। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, सपोर्ट करें। तो इस तरह से हमने स्लीव्स भी कट कर लिया। सो गाइस, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए हम इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लेना है और बीच में थोड़ा सा कट लगा लेना है। सो गाइस, इस तरह से खोलकर फैब्रिक को हमने बैक निशान को भी, फ्रंट निशान को भी कट कर लेना है और कट लगा लेना है। इससे हमें पता रहेगा कि ये फ्रंट साइड में जॉइंट होगा। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट गई और हमारा ये कट गया।